जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना होती है और जिसकी इच्छा मात्र सृष्टि का विलय होता है, भला बताइए वो रावण को मारने के लिए आएगा? अरे रावण के अंदर भी तो वही दिव्यांश आत्मा है जो देवताओं के अंदर है, जो मनुष्यों के अंदर है, जो धरती के अंदर है, जो जंतु पशु पक्षी सब के अंदर है, वही तो आत्मा है। अरे उसको वहीं से अपना आत्मा विड्रा करना है, रावण खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आ रहे। ये तो बाय द वे है। वो देवताओं को समस्या है, उसके लिए आश्वासन दिया है, लेकिन उनका उद्देश्य रावण के लिए नहीं। केवल मनु शत्रुपा का जो तपस्या है, उसका वरदान दिया है, केवल उसके लिए भी नहीं आ रहे हैं। न तो केवल देवताओं के लिए आ रहे हैं, वो तो भगवान वहीं से खत्म कर सकते थे, और न तो केवल मनु शत्रुपा के तपस्या के कारण महाराज दशरथ और कौशल्या की गोद में आ रहे हैं, और तो न तो नारद के श्राप के कारण आ रहे हैं। ये तो भगवान के आने का प्लान है, दिमागी प्लान दिमाग से बनाया जाता है, सुनियोजित योजना है। आप भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप दिमाग से प्लान करते हैं, तो उस सत्ता ने विचार से प्लान किया है, मनु शत्रुपा के माध्यम से प्लान किया, और हमारे नारद जी के माध्यम से प्लान किया, और देवताओं के माध्यम से प्लान किया, प्लानिंग बनाई। लेकिन अवतार इसके लिए नहीं होता। हमारे महाराज जी कहते हैं कि एक और अगर अवतार होता है भी तो केवल प्रेम के लिए। अभी मैं बताऊंगा अवतार होता क्यों है। ये इसके लिए नहीं अवतार हो रहा। महाराज जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। एक बार बीरबल से अकबर जी ने कहा कि बीरबल, ये बताओ, तुम्हारा भगवान ये पूरा अवतार लेता है, कहीं रावण को मारने के लिए, कहीं किसी नारद के श्राप के लिए, कहीं किसी की तपस्या के कारण। हमारा तो खुदा ऐसा होता नहीं। अरे वो सत्ता है, वो चाहे तो कोई जलजला ला दे, सब खत्म हो जाए। जैसे इसमें महामारी आ गई है, जैसे 100 साल पहले प्लेग की बीमारी थी, हैजे की बीमारी थी, चेचक की बीमारी थी, कितने हजारों करोड़ लोग मर गए। ऐसे इसमें महामारी में लोग मर रहे हैं, तो ऐसे कर दे सब लोग मर जाएंगे, रावण भी मर जाता। ये आता क्यों है? कहें प्रभु जी, इसका उत्तर हम वक्त आने पर देंगे, समय पर, कि ये मेरा मालिक, मेरा राम इस धरती पर अवतार लेता क्यों है। एक बार शाम को यमुना जी में, यही यमुना जी के में नौका विहार का प्रोग्राम बना, और उस समय अकबर का पूरा परिवार और उनका नवजात बच्चा शिशु भी था, बेटा, और जो दासी थी जो बच्चे को गोद में खिला रही थी, उससे कहा कि एक प्लान मैं कर रहा हूँ और इसको तुम बहुत ध्यान से गोपनीय रखना। मैं एक डमी बेबी बना ले रहा हूँ और इसको भी छिपा के रखो, और तुम ऐसा करना कि जो हुजूर का बच्चा है अभी डमी को छिपा के रखो, और बाद में हुजूर के बच्चे को पहले खिलाना थोड़ी देर, उसके बाद उसको छिपा देना, और जो डमी बच्चा है फिर उसको लेके खिलाने लगना, और इसको जमुना जी में डाल देना और चिल्लाना, अरे 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 साहब, कुंवर साहब तो गिर गए। उन्होंने कहा ठीक। और ऐसा हुआ, नौका विहार के साथ जो योजना बीरबल ने बनाई थी, वो योजना उस बांदी ने वैसा ही किया, और कहा हुजूर साहब तो गिर गए, बच्चा तो गिर गया जमुना जी में। और इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी अकबर तुरंत कूद पड़े उस बच्चे को बताने के लिए जमुना जी में, और उस बच्चे को लेकर बाहर आए, और जब नाव पर बैठे देखा तो डमी था वो। तो बीर बहुत गुस्सा हुए, किसने बेहुदा मजाक किया? कहें सर मजाक नहीं किया है, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। हुजूर आप बताइए, बेटा तो आपका नदी में गिरा था, इतने नौकर चाकर बांदियां थे, उससे आपने क्यों नहीं कहा मेरे बच्चे को बताओ? आप ही क्यों कूद पड़े?
अरे भाई मेरा है, भाई मेरा बेटा है, मैं इंतज़ार करूँगा किसी का, मैं कूद पड़ा। तो कहे हुजूर मेरा मालिक भी अपने नौकर चाकर को नहीं, जब किसी भक्त पर संकट आता है तो प्रेम के लिए वो खुद प्रकट हो जाता है। ऐसे मेरे प्रभु का अवतार होता है प्रेम के लिए। सो केवल भगतन हितकारी, जो केवल प्रेम के लिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, सो भगतन, जो सो केवल भगतन हितकारी, वो केवल और केवल अगर अवतार लेता है इस धराधाम पर तो प्रेम के लिए। हमारे प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ है तो प्रेम के साक्षात स्वरूप केवट राज के लिए। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, उस केवट के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो निषाद राज गुहा के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो ऋषि मुनियों के प्रेम के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो चित्रकूट के कोल भीलों के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो गिद्धराज जटायु के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो गौतम की पत्नी अहिल्या के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो विश्वामित्र की तपस्या का सहयोग देने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो माता शबरी के लिए राम जी का अवतार हुआ है। तो सुग्रीव के लिए, और राम जी का अवतार हुआ है तो हनुमान के लिए, राम जी का अवतार हुआ तो विभीषण के लिए, राम जी का अवतार हुआ तो अयोध्यावासियों के प्रेम के लिए। तो बताइए, और ये पूरी ग्लोब की घटना, उधर तो मनु शत्रुपा ने तपस्या किया है और भगवान ब्रह्म को पुत्र के रूप में मांगा है, जो दशरथ और कौशल्या के रूप में। और वहीं दूसरी तरफ महाराज दशरथ जी जो युवराज हैं और एक दिन शिकार करने गए और शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, जो श्रवण कुमार को लग गया, और श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है तो कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। जरा विचार करिए कि न तो वो देवताओं के लिए आ रहे हैं, न तो वो मनु शत्रुपा के लिए केवल आ रहे हैं, और न तो नारद के श्राप के लिए आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं प्रेम के लिए। और अपने उस प्रेम को पूरा करने के लिए, उस केवट राज के लिए, उस निषाद राज के लिए, उन कोल भीलों के लिए, उन जटायु गिद्धराज और शबरी माता के लिए, और वहाँ पर सुग्रीव और विभीषण आदि के लिए भगवान ने दशरथ जी के माध्यम से शब्द वेदी बाण छुड़वा के वो श्राप भी दिलवा दिया है कि मैं आसानी से 14 वर्ष के लिए वनवास फ्रीली जा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, और मैं अपनी से नहीं जाऊँगा, इन्हीं लोगों के कारण से जाऊँगा, मेरा कोई योजना नहीं होगी। ये भगवान की योजना है। ये जो पराशक्ति है, जो सृष्टि का मूल है, जो समस्त ब्रह्मांड के लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा और शिव के वो स्वरूप देने वाली, विष्णु का पैदा करने वाली जो पराशक्ता है, उसकी योजना है। तो सो केवल भगतन हितकारी, हमारे प्रभु जी केवल प्रेम के लिए आते हैं, और प्रेम के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए वो कितना कष्ट सह सकते हैं, उसकी सीमा आप सोच नहीं सकते। हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, और हमारे प्रभु जी पुष्प वाटिका में गए हैं तो पुष्प चुन रहे हैं गुरु के पूजन के लिए, और पुष्प चुनने में तो माथे में पसीना आ रहा है। ऐसे तो कोमल है मेरे प्रभु जी, और चरण कितने कोमल हैं कि पूछो मत, कितने कोमल चरण हैं। जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, उसका स्किन देखो, उसका गाल देखो, उसका तलवा देखो, कितना कोमल। आप तलवे को अपने गाल पे रखो तो कितना शीतलता मिलती है, कितनी शीतलता। ऐसे हमारे कोमल कोमल चरण हैं हमारे प्रभु के, कितने कोमल कोमल अंग हैं, कितनी कोमल उनका मुखमंडल है कि थोड़ा सा भी अगर धूप लग जाए तो कुम्हला जाए। जैसे फूल कुम्हला जाता है, वैसे यह भी हमारे प्रभु हैं। ऐसे श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल जाते हैं, वनवास स्वीकार करते हैं, कंद मूल फल का आहार लेते हैं। कितना
कितना कष्ट सहते हैं। और हम लोग उन भगवान की कथा सुनते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, उनसे उनके मूर्ति को रखकर पूजा करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके व्यक्तिगत चरित्र से, उनके व्यक्तिगत विचार और भावना का 1/लाखवां भी न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, और न तो अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। हम अपने घर में अपने सगे संबंधियों से मैं मेरा मैं करके लड़ रहे हैं, बेटा से लड़ रहे हैं, बहू से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, सिवाय लड़ाई झगड़ा कलमा अपने स्वार्थ और केवल स्वार्थ। ऐसे स्वार्थी लोगों के जीवन में राम का प्रागट्य कैसे हो सकता है? हमारे योगी जी ने कहा वो का अवतार होता है केवल प्रेम के लिए। और एक हमारे देवप्रयाग में एक संत हैं वकील बाबा, वो साउथ इंडिया हैदराबाद से हैं, टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट LLM, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया और वहाँ महात्मा हैं, सन्यासी हैं। उन्होंने कहा सज्जन जी, ये जो परा ब्रह्म है, जो राम है, इसका अवतार केवल एक कारण से नहीं होता है, ग्लोबल कारण होता है। पूरा ग्लोबल, पूरा जो प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स से इसका एक कारण बनता है, एक कारण नहीं होता है। इसीलिए वेद भगवान ने कह दिया, शिव जी ने कह दिया माता पार्वती से, यह कहना असंभव है कि भगवान ने केवल इसके लिए जन्म लिया, अवतार लिया। ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के हेतु अनेक हैं और परम विचित्र है, और उसको वर्णन करना असंभव है, असंभव। तो पहली बात है, यह तो अंदर बैठा लें, जैसा हमारे शिव जी ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो वह भगवान सब जगह व्याप्त है, वह केवल प्रेम से प्रकट होता है। वो द्रौपदी के प्रेम में प्रकट होता है, वो सुदामा के प्रेम के लिए प्रकट होता है, वो पांचों पांडवों के प्रेम के लिए प्रकट होता है, वो तो नंद बाबा यशोदा के प्रेम के लिए प्रकट होता है, वो तो राधा रानी के लिए प्रकट होता है, वो तो अनेक प्रकार के वृंदावन और गोकुलों बरसाने के ग्वाल बाल और गोप गोपियों के लिए प्रकट होता है। सो केवल भगतन हितकारी। तो आप समझ लें, अगर हम अपने जीवन में भी गुरु तत्व से जुड़ना चाहते हैं तो केवल प्रेम है, केवल प्रेम, गुरु तत्व से प्रेम करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान श्री राम जी ने कह दिया है, जो हमारी साधना के 3 अंग हैं। पहला है तप, जो 2 पार्ट में है, संतुलित आहार, युक्तियुक्त उपवास, वह व्यक्तिगत साधना है। इसी प्रकार से जो सुमिरन की साधना है, मेडिटेशन, उसके भी 2 पार्ट हैं, एक है सुमिरन, एक है ध्यान। सुमिरन माने सतत नाम जाप, और मेडिटेशन। लेकिन जो सेवा की साधना है वो एक ही है। तो जो तप की साधना है वह व्यक्तिगत है, जो सुमिरन की साधना है वह भी व्यक्तिगत है। लेकिन तप और सुमिरन और तप को संतुलित कौन करता है? वो है सेवा। जो ये सेवा है, प्रेम माने देना, प्रेम माने सेवा, दान नहीं, प्रेम माने सेवा। सेवा, सेवा और सेवा, सेवा से मतलब ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। हम सेवा क्या दे सकते हैं? जो हमें भगवान ने दिया है। क्या दिया है? हमको भगवान ने तन दिया है तो तन से सेवा करेंगे। हमको भगवान ने मन दिया है तो मन से सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो मन से सबकी प्रार्थना करेंगे। हमारे पास हमारे जो प्रेमी साधक हैं, जिनका मुझसे प्रेम है
और जो हमारे महाराज जी से प्रेम करते हैं और जो अपने भगवान से प्रेम करते हैं और जिनके हृदय में घर में भगवान का डिब्बा है, जब वो अपनी कोई भी समस्या मेरे सामने रखते हैं, मैं तुरंत प्रार्थना में लग जाता हूँ और उस प्रेमी को भी बोलता हूँ, भैया तुम भी प्रार्थना करो। भगवान का 101 रुपया 151 जैसी प्रॉब्लम होती वैसा अंदर से प्रेरणा आती है, तुरंत भगवान को प्रार्थना करके रखो। और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है और भगवान दमदार है, विश्वास बनाए रखना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे प्रेमी लोग तुरंत कहते हैं भैया हमारी समस्या का समाधान हो गया। और जैसे ही हमारे प्रेमी हमको खबर करते हैं, मैसेज करते हैं मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैं तुरंत जाता हूँ भगवान के चरणों में, उनको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और मैं अपने साधकों के लिए, प्रेमियों के लिए किस प्रकार प्रार्थना करता हूँ ये भी जान लीजिए। योगी जी कहते हैं कि भैया एक बात समझ लो, भगवान के डिब्बे का पैसा ये भगवान का है, सांप बिच्छू है, इसको कोई हजम नहीं कर सकता, केवल शिव ही, वो गरल है, गरल। जैसे समुद्र मंथन से विष निकला था तो उसको शिव जी ने विष पान किया था और शिव ने उसको गले में रखा, न तो उसका मस्तिष्क पे असर पड़ा न हार्ट पे असर पड़ा। ऐसा है गुरु का वह स्वरूप, जगत गुरु शिव का स्वरूप। तो जो हमारे आपके विचार, हमारे और आपके विचार समुद्र मंथन से जब भगवान का डिब्बा बनता है तो आपके घर का जो हलाहल है, जो आपके भवसागर का हलाहल है, वो जो विष है वही भगवान के डिब्बे में जा रहा है। कहते हैं जो केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाता है वह तो पाप को ही खाता है। केवलमत्ति अघमत्ति, अर्थात जो मनुष्य, जो आप भोजन बनाते हैं और अकेले खाते हैं तो मानो वह